ये कुछ 10 सच है जो स्कूल और सोसाइटी तुम्हें कभी नहीं बताएगी, लेकिन ये बहुत ही वर्थ इट है। नंबर 1, स्कूल। स्कूल तुम्हें कभी भी फाइनेंशियली जो रियल में वर्किंग मतलब जो रियल में काम आएगी चीज़ें वो कभी नहीं सिखाएगा। स्कूल सिर्फ तुम्हें एग्ज़ाम पास करना ही सिखाएगा बस। नंबर 2, टाइम। देखो, मुझे नहीं पता आपसे कोई ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा, लेकिन टाइम बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है, क्योंकि टाइम एक चोट हर एक चीज़ वापस आ सकती है, लेकिन टाइम जो बीत गया वो कभी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन 1% कुछ भी बेटर करने की कोशिश करो हर एक दिन, क्योंकि वो जो दिन है ना वो कभी लौट के आना नहीं है। नंबर 3, स्किल्स ना सीखना। देखो, स्किल हमेशा मार्क्स से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करके देती है, क्योंकि स्किल सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो आपने स्कूल में पढ़ा है, जो मार्क्स लाए हो, वो किसी भी चीज़ में वर्थ इट नहीं है। हाँ, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है शायद, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि जॉब मिलेगी अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए स्किल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको स्किल सीखना पड़ेगा। नंबर 4, हर ऐसी भी एडवाइस तुम्हारे लिए सही नहीं होती जो कि कोई भी दे सकता है ना। हर एडवाइस तुम्हारे लिए सही नहीं होती, इसलिए तुम्हें खुद मेजर करना पड़ेगा तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। नंबर 5, मोटिवेशन डिसिप्लिन। जैसे आपको तो पता होगा, आप जब भी मोटिवेशन मतलब कुछ रील्स वगैरह देखते हो, उसको देख के फिर आप मोटिवेट हो जाते हो, मतलब कुछ भी वीडियोस देख लेते हो। जैसे आप मेरी वीडियो देख लोगे, उसको देख के मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन मोटिवेशन मोटिवेशन ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। मोटिवेशन बेसिकली, आपको एक ग्राफ देखा होगा आपने, वो बंदा बहुत जो मोटिवेशन रहता है वो स्टार्टिंग में बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, लेकिन फिर जब 1-2 दिन होते हैं तो पूरा स्लो हो जाता है, फिर 3-4 दिन में वो सब कुछ छोड़ ही देता है। लेकिन जो बंदा डिसिप्लिन को फॉलो करता है, भले ही वो धीरे धीरे स्टार्ट करता है, लेकिन वो क्विट नहीं करता चीज़ों को, है ना। यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्विट मत करो सबसे ज़्यादा। कुछ भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो उसको थोड़ा टाइम दो डिसिप्लिन के साथ। उसको मेरे को सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन का ज्ञान तब मिला था जब मैंने जिम ज्वाइन किया था, क्योंकि फिर मेरे को रियलाइज़ हो गया था ना कि कुछ भी चीज़ एकदम से नहीं मिलती है, टाइम लगता है किसी चीज़ को पाने में, इसलिए। नंबर 6, फेलियर से डरना। देखो, फेलियर हमेशा एंड नहीं होता ब्रो। अगर आप कुछ चीज़ फेस करते हो तो आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। फेलियर बेसिकली एक फीडबैक होता है ना, अपन को कुछ समझा के जाता है। कुछ फेलियर रहता है, तो कुछ भी चीज़ में फेलियर लग रहा है आपको, मतलब कि कुछ भी चीज़ से आपको डर लग रहा है तो उसको कर जाओ। अगर आपकी एज ही मेरे जैसी है, 17, 18, 19, तो आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। हर एक चीज़ ट्राई करो, फेलियर से मत डरो। फेलियर रियल चीज़ नहीं है। फेलियर से जितना फेस करोगे ना, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना आपको एक प्रकार का फीडबैक है। नंबर 7, देखो, मुझे नहीं लगता कि ये आपसे कोई बताएगा कि नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप आज अपने ड्रीम के लिए काम नहीं करोगे ना, तो आपको कल मजबूरन किसी और के ड्रीम के लिए काम करना ही पड़ेगा। ये मैं गारंटीड लिख के देता हूँ। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने खुद के ड्रीम के लिए काम करो। क्यों किसी के लिए ड्रीम के लिए काम करना है, आखिर कर ही रहे हो ना किसी का सपना पूरा। इससे अच्छा है आप अपना सपना पूरा करो। आपको जो भी चीज़ें लगती हैं कि आपको पाना है, तो उसको एक गोल बनाओ, डायरी में लिखो, स्ट्रक्चर बनाओ और उसको डे बाय डे करके उसको फिनिश करो। भाई, किसी का सपना मत पूरा करो, खुद का सपना पूरा करो। नंबर 8, अपनी हेल्थ और स्लीप को इग्नोर करना। आपकी हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी ज़रूरी आपको सक्सेस पाना है। देखो, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं होगी तो मैं गारंटीड बताता हूँ कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको हेल्थ इम्प्रूव करनी पड़ेगी। हेल्थ कैसे इम्प्रूव करोगे? अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करो, क्योंकि मुझे पता है एवरेज इंडियन की डाइट में प्रोटीन होता ही नहीं है। इसलिए अगर आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो आपका ब्रेन बहुत स्लो रिएक्ट करेगा, क्योंकि अपनी डाइट में सिर्फ कार्ब्स होते हैं। अब मुझे समझ सकता हूँ ब्रो, मैं भी एवरेज ही हूँ और मेरे पास भी उतने पैसे ही नहीं हैं डाइट अफोर्ड करने के, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। सबसे
ज़रूरी है ये चीज़। डाइट हो गया, स्लीप हो गया, इसको लेकर कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करना। नंबर 9, अपनी कम्युनिकेशन स्किल और नेटवर्किंग को बढ़ाओ, जितना बढ़ा सके बढ़ाओ, क्योंकि यही चीज़ तुम्हें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगी। अगर तुम्हारी एज भी मेरी जितनी है तो तुम्हें यही चीज़ में फ़ोकस करना पड़ेगा अभी के लिए। नंबर 10, जो इंटरनेट है वो आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है, लेकिन जो रियल में जेन्युइन ज्ञान है वो भी दे सकता है। इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के हो। अगर आप चाहते हो इस डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहना तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे, लेकिन आप कुछ लाइफ लर्निंग चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप वो भी सीख जाओगे। ब्रो, कुछ भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, आपको अपने आप में ध्यान देना आना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसी वीडियोस देखते हो जो मैं क्रिएट करता हूँ तो आप वैसे ही 99% लोगों से ऊपर जा रहे हो, क्योंकि लोग हमेशा इतना टाइम ही नहीं रहता ब्रो सबके पास। सब अपना रील्स स्क्रॉलिंग इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं। सब बोलते हैं कि आज की डेट में कंपटीशन बहुत है। नहीं है ब्रो, कंपटीशन उनके लिए है जो ट्राई नहीं कर रहे हैं। अगर आप भी मेरी तरह हो जो ट्राई कर रहे हो तो क्यों, अपन फाड़ देंगे ब्रो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।